नमस्कार साथियों, सभी का होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग मतलब कुछ कारणवश से एकदम से वीडियो कट हो गया था और मैंने आपको 28 क्वेश्चन करवा के गया था। अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बेटा। हर जगह हर एक वीडियो में आपके लिए बहुत शानदार कंसेप्ट मिलेगी। क्वेश्चन देखो एमटीएस का है, बस ध्यान रखना कि थोड़ा जगह कम मैं करवाऊंगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब समझ रहे हैं ना कि कम जगह में, बस ध्यान से देखना हम लोगों ने प्लान, ठीक है ना। तो देखो पहले 29वां जो क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक स्कूल में एक कक्षा के दो वर्ग हैं। एक वर्ग ए है, एक वर्ग क्या है, वी है। तो हम ऊपर करवा देते हैं सॉल्यूशन कि या फिर यहाँ करवा देते हैं, एक वर्ग ए है यहाँ पे और एक वर्ग क्या है हमारा, वी है। ध्यान रखें, इसमें ए वर्ग में 30 छात्र हैं और बी वर्ग में बेटा 20 छात्र हैं। इनका सबसे पहले रेशो बना लिया करो, 3-2 बन जाएगा। अब इनके औसत प्राप्तांक है ना, इसके कितने हैं बेटा, 85 है। और इसके देखोगे तो कितनी है बेटा बी में, आप कहोगे सर 70 है। कितने हैं, 70 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छे से। फिर कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कक्षा का कुल औसत क्रम निकालना है, तो आप जी कहोगे सर कि 70 से ज्यादा आएगा। ज्यादा कितना है बेटा, 15 ज्यादा है, 15 45 हो जाएगा। और आप जी कहोगे सर 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 इसमें ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा सी आएगा। ध्यान रखें अच्छे से, बहुत शानदार कंसेप्ट बेटा, ध्यान रखना। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं कैसा है अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बेटा, जी वाला है। देखो कह रहे हैं 64 छात्र बेटा, 64 छात्रों का, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको मैं। हाँ, देखो आप देख रहे होंगे अच्छे से बेटा कि जो 64 छात्र, यहाँ लिखा है 64 छात्रों का जो औसत भार है वो 48 है। और 32 छात्रों की एक अन्य कक्षा का औसत भार कितना है, 24 kg है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो इतनी सी भी जगह में हो जाएगा। सबसे पहले छात्र कितने बेटा, 64। या फिर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, पहले छात्र कितने बेटा, 64। इनका औसत भार कितना है बेटा, 32। फिर कह रहे हैं छात्र कितने हैं, नहीं, इनका 48 बेटा, कितना है, 48 है। फिर कह रहे हैं छात्र कितने हैं बेटा, 32। इनका जो औसत भार है वो कितना है, 24 है। दिख तो रहा होगा सबके लिए अच्छे से, ठीक। फिर हमें ये देखना है कि इनका सर रेशो बना लो आप लोग। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। फिर हम जी कहेंगे सर इससे ज्यादा आएगा 100%। यहाँ कितना अंतर है, 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 48। अब हमें किन का निकालना, 2 1 3 का, मतलब 3 का इसमें भाग लगा लो। अगर हम 3 का भाग लगाएंगे 16 आएगा, और 16 हम इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम 16 ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 0, 1 2 3 4, मतलब आप ये कहोगे सर पूरी कक्षा का जो औसत भार रहेगा वो रहेगा हमारा 40। समझ गए ना, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है बेटा, सेम बिल्कुल। देखो ये 32 व्यक्तियों का औसत व्यय 6000 है, यहाँ लिख लो आप 32। देखो यहाँ पे 32 का जो औसत व्यय है बेटा कितना है, वो है हमारा कितना, 6000 बेटा। ध्यान से देखना, 6000। फिर कह रहे हैं कि 40 का जो औसत व्यक्तियों का औसत व्यय है वो कितना है बेटा, 3300 है। ठीक, इतना क्लियर है। यहाँ आपका लिखा है बेटा 6000, यहाँ पे आपका 3300 है। इनका आप रेशो बनाओ पहले तो, 8 चौक 32 और 8 पंच है। फिर आप जो कहोगे सर इससे ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा बेटा, अगर इनमें अंतर देखोगे तो आप लोग 2700 का अंतर आएगा, और 27 चौक होता है बेटा 108। 27 चौक कितना होता है बेटा, 108 होता है। तो जीरो कितनी लगा देंगे बेटा हम लोग, 2 जीरो। इसके बाद हमें सबका निकालना बेटा, 9 का भाग लगा लेंगे हम लोग। जैसे ही हम 9 का भाग लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब कितना ऐड करना है, 2200। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1200 ऐड करना है। जैसे हम 1200 जोड़ेंगे बेटा, तो आप भी देख रहे होंगे 3300 और 1200। यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, 4500। बहुत आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा, वी आंसर आएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, थोड़े घने लिखे हुए हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो 32वां क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, ठीक है। देखो 32वां बेटा यहाँ करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना ध्यान से। यहाँ लिखा है स्पोर्ट्स क्लब में 46%, 46%, 46 86 ही लिख लो बेटा यहाँ पे। और कह रहे बाकी कितने बच रहे हैं, 14 सदस्य हैं। ये आपके पुरुष हैं, महिलाएं। कह रहे पुरुषों की जो औसत संख्या है वो कितनी है, 25 है, और महिलाओं की कितनी है, 35 है। घबराना नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना आप लोग। फिर कहा गया है बेटा कह रहे हैं सभी का निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कर रेशो निकालना चाहो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल रहे हैं अपन लोग। हम ये कहेंगे सर 25 से ज्यादा आएगा। अंतर कितना बेटा, 10 का है। और इंटू कितना करना है बेटा, 14 का करना है। और भाग लगाना हमें लाना है 100 का। ध्यान रखना अच्छे से इस बात का, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 1.4 आ जाएगा। अगर 1.4 ऐड करेंगे बेटा,
अगर हम लोग 1.4 यार ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा हमारा 26.4। आप देख रहे होंगे बेटा मैंने 32वां क्वेश्चन आपको करवाया है, इसका जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। बेटा बिल्कुल हाथ लगाए क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इस कंसेप्ट को यदि आपने पढ़ लिया बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर यहाँ 18 किलो क्या है, चावल है, इनका जो औसत वजन वो कितना है, 35 है, और दर है ये बेटा, और यहाँ पे क्या किलो चावल है, 30 किलो चावल है बेटा, इनका जो भाव है वो कितना है, 39 है। कह रहे सभी चावलों का भाव निकालना है, तो सबसे पहले इनका रेशो बनाएंगे, 6 3 और 6 5। हम कहेंगे सर 35 से ज्यादा आएगा, कितना अंतर है, 4 का, इंटू किसका करेंगे, 5 का, भाग लगाएंगे बेटा हम इनको जोड़कर, कितना बेटा 8 का, और हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2.5 आएगा बेटा, और 2.5 अगर ऐड कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 37.5। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा 33वां भी क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 34वां। देखो 34वां क्वेश्चन जी वाला है, कह रहे 13 कुर्सियां बेटा, कितनी कुर्सियां हैं, 13, उनका जो औसत है वो रेट कितनी है, 150 है। कह रहे 15 कुर्सियों का जो औसत रेट कितनी है बेटा, 130 है। ठीक है, कह रहे प्रत्येक कुर्सी की नहीं, कुर्सी की औसत कीमत क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना सर, इससे ज्यादा आएगी। यहाँ पे अंतर कितना है बेटा, 20 का है, और मल्टीप्लाई 13 का करेंगे तो 13 दूनी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26, मतलब 260 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग भाग किसका लगाएंगे, 3 5 8 और 2 मतलब 28 का लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से। हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 सकते हैं 28, 4 से काट सकते हैं, 4 6 24, 4 5 20, और 7 नाम 63, 9 पॉइंट कुछ आएगा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 139 पॉइंट कुछ। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि निकटतम रुपए में बताना है, तो 139 आ जाएगा, डी आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। इसी प्रकार से बेटा अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखोगे, मैं आपसे देखो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने क्वेश्चन कम समय में कैसे करना है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बेटा यदि राम 15 कमीजों का मूल्य, 15 कमीजें, सॉरी हाँ 15 कमीजें हैं बेटा, इनका मूल्य कितना है, 520 है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर 20 कमीज है बेटा, इनका जो मूल्य है वो कितना है, 600 रुपए है बेटा। फिर कह रहे हैं 15 कुर्ते हैं, इनका जो बेटा 650 है। फिर कह रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, 5 से काटो, 5 दिया, 5 चौके 5 दिया, 3 3 6 और 4 10 हो रहा बेटा। हम कहेंगे सर इससे ज्यादा आएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कम से कम रेट क्या है, 520 है। आप यहाँ पर अंतर देखोगे, 80 और 80 चौक करेंगे तो 320 आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। अब इनमें अंतर देखोगे तो जी आना चाहिए बेटा कितना, 80 वो और 50 130, 130 मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 आएगा बेटा, ध्यान रखना। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 9 2 11 1 3 3 6 1 7, मतलब कितना आएगा बेटा, 7100। अगर हम लोग 10 का भाग लगा देंगे बेटा तो हम लोग कह सकते हैं सर 10 मतलब इनको जोड़ने पे 10 हो रहा है, तो यहाँ 71 आ रहा है बेटा, 71 आप जोड़ देंगे तो लास्ट में एक किस ऑप्शन में है, तो हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 591। बहुत शानदार शानदार टाइप है बेटा, मजा आ जाएगा आप सबके लिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आप लोग कर सकते हैं इसके लिए ऐसे। और इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा देखो जी वाला है, इसमें हमारा जगह भी मिल रही है। देखो यहाँ पे 16 वस्तुएं हैं बेटा, तो 16 का जो औसत है वो कितना है बताओ मुझे, 85 है। फिर कह रहे हैं सर 15 वस्तुएं हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 65 है। फिर कह रहे हैं सर 12 वस्तुएं हैं, इनका जो औसत है वो कितना है, 75 है। ठीक, फिर कह रहे हैं सर कि सभी का निकालना है, सभी का, तो हम कहेंगे सर 65 से ज्यादा आएगा। 65 से 85 कितना ज्यादा है, 20, तो यहाँ 16 दूनी 32 करके बेटा 320 हो जाएगा जी यहाँ पे डायरेक्टली। और 65 से 75 कितना ज्यादा, 10, तो यहाँ पे 10 गुणा 12 करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 120। अगर बेटा हम लोग 120 से इनको जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो रहा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 440। अगर टोटल संख्या देखेंगे हम लोग तो 6 5 11 1 2 6 5 11 और मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 13 13 की 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हो रहा हमारा कितना बेटा, 43, 43 हो रहा ना, 43 हो रहा लगभग लगभग संख्या है। अगर हम 43 का भाग लगाएंगे बेटा तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं 43 एकम 43, ठीक है ना। तो 10 वाट तो पक्का 10 पॉइंट कुछ आएगा बेटा। तो हम लोग 10 अगर इसमें ऐड करेंगे 10, तो आप जी कहोगे सर 65 से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 75। तो 75 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा 75 पॉइंट मतलब कौन सा बेटा, 23 आंसर है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर अगला वाला देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन कौन सा बेटा, जी वाला हमारा 37वां करवा रहा हूँ बेटा, इसी जगह में करवा दूंगा। यहाँ लिखा है कॉलेज पी में 180 छात्र हैं, कह रहे एक जिनके अंकों का औसत कितना है, 88 है, मतलब 180 छात्रों के औसत अंक कितने बेटा, 88 है। ठीक, फिर कह रहे हैं कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं बेटा, 320, कह रहे हैं इनके औसत कितने हैं बेटा, 72 हैं। तो पहले तो 0 0 काटो, फिर 2 से काटो बेटा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। ठीक, फिर हम ये कहेंगे सर 72 से ज्यादा आएगा, यहाँ पे कितना ज्यादा है,
16 ज्यादा है, 16 नंबर कितना होता है बेटा 144 होता है। हमें सबको जोड़कर भाग लगाना है, मतलब 25 से भाग लगाना बेटा। तो 25 पंचे 125 होता है। और कितना बच रहा है हमारा बेटा 25 45, मतलब ये बच रहा है हमारा बेटा कितना 20 मतलब 19 बच रहा है। तो 25 सत्ते 175 होता है बेटा। ठीक है, फिर इसके बाद में बेटा 25 छिक्का मतलब 5.76 हमें ऐड करना है इसमें बेटा, ध्यान रखें अच्छे से। तो ये 72 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 77.76, तो इसी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का यही आंसर है बेटा, ध्यान रखें अच्छे से। बहुत बढ़िया बढ़िया है बेटा, हर एक टाइप में आपके लाने बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट बताऊंगा बेटा। और इसके बाद अपन लोग 38वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 38वें में कितने समूह है, कह रहे 50 65 45 छात्रों के 3 कक्षाओं का औसत 75 है, मतलब 50 छात्र हैं, एक में कितने हैं बेटा 65 हैं, और बेटा एक में कितने हैं 45 हैं। तो मैंने कहा बेटा हमेशा इनकी संख्या का रेशो बनाना है इनका। तो यहाँ कितना 5 से कट रहा है 10 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। इनके जो औसत अंक है बेटा कितने 75 है, यहाँ पे कितने बेटा 80 हैं, और यहाँ पे कितने बेटा 90 हैं। तो हमें ये देखना है कि सर इससे ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 13 पाना 65 कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे कितना ज्यादा है बेटा 15 15 नंबर 135 होता है बेटा 135। 5 इनको जोड़ेंगे बेटा तो 5 5 कितना होता है 10, 6 और 3 कितना हो रहा है 9, 1 10 हो जाएगा बेटा। एक को मतलब 200 हो रहा है बेटा, कितना हो रहा है 200 हो रहा है। हम इनको सबको जोड़ेंगे तो 13 और 9 कितना होता है बेटा, ये आ जाएगा हमारा कितना 13 और 9 मतलब 22 है ना। और 10 कितना हो जाएगा हमारा, ये बेटा 32 हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से कितना हो जाएगा 32। अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 से काटेंगे बेटा 8 दूनी 16 8 5 40, और 4 से काटेंगे 4 6 24 टू 5 आ जाएगा बेटा। अगर हम इसमें 6.25 जोड़ेंगे तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 81.25। क्या ऑप्शन में है 81.25, समझ रहे हैं ना बात के लिए। बहुत शानदार शानदार टाइप बेटा, बहुत शानदार, ऐसे कर सकते हैं हाथ लगा के क्वेश्चनों के लिए, बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा 39वां क्वेश्चन। रुको पहले इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ 39वां क्वेश्चन करेंगे बेटा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मतलब जे वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान रखना। पहले 5 महीनों को एक व्यक्ति को औसत खर्च, मतलब पहले 5 महीने को औसत खर्च निकालेंगे, कितना बेटा 7200 है। बहुत बढ़िया है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। फिर कह रहे हैं कि सर अगले 7 महीने, मतलब टोटल कितने हैं 7 महीने, कह रहे अगले 7 महीने के जो औसत व्यय है ना, अगले 7 महीने का कितना है 7600 है बेटा। तो हमें अब कह रहे हैं कि फिर बचत है जी क्या जी उसका खर्च खर्च है बेटा। फिर 36 800 क्या है बचत है, यहाँ देखना है कि 36 800 क्या है बेटा बचत है, ध्यान रखना है इसका बात का। फिर हम लोगों के लिए ये देखना है कि सर इसे 72 से तो ज्यादा आएगा। यहाँ पर ये देखना सर कि ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 400 4 7 कितना हो रहा है बेटा 2800। फिर 28 भी एक्स्ट्रा है, और ये भी क्या है बेटा 2800, ये भी कितना एक्स्ट्रा है, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है बेटा 0 0 8 8 मतलब कितना हो रहा है 16, 6 2 बेटा 8, और ये कितना हो जाएगा 9, और मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 396। इसमें भाग लगाना बेटा किसका 12 का, क्योंकि 12 महीने में उसने कमाए होंगे बेटा। अगर हम लोग 12 का भाग लगाएंगे 12 3 36, 12 3 36, यहाँ 3300 आ रहा है बेटा, 3300 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम बेटा 3300 इसमें ऐड करेंगे तो जी आएगा हमारा 10,500, 10,500। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10,500। बात क्लियर है कि नहीं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक बेटा। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखोगे 40वां, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शन आते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जी बताओ, कह रहे एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265, अन्य दिनों औसतन में 130 दर्शन आते हैं, सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में। तो जो बताओ अगर सोमवार से शुरू हुई है तो रविवार के पढ़े जो दिमाग लगाने, ठीक। तो अपन रविवार जो देखें अपन बेटा कि जैसे मान लो कि सोमवार अगर 1 तारीख को पड़ रहा है तो फिर सोमवार 8 तारीख को पड़ेगा, तो एक रविवार इसमें आ जाएगा। फिर 8 से 15 में 2 रविवार, 15 से 22 3 रविवार, और 15 से 22 3 रविवार, और 22 से 7 मतलब 4 रविवार, मतलब टोटल रविवार कितने पड़ रहे हैं 4। तो इनका जो औसतन जो 265 है, कितना है 265 है। बाकी दिन कितने बच रहे हैं 26 बच रहा है मेरे दोस्तों। अगर 26 के औसतन कितने हैं 130 हैं, तो हम लोग देख ये दिमाग लगाएंगे सर कि यहाँ पे प्लस होना है पहली चीज, कितना ज्यादा है। तो हम लोग ये कहेंगे सर ये 5 5 3 और 135 ज्यादा है। मल्टीप्लाई बेटा 4 का करेंगे, हम भाग किसका लगाएंगे बेटा 30 का लगाएंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। जब हम लोग 30 का भाग लगा रहे होंगे तो आप होगी सर 3 चौक 12, 3 5 15, और 45 गुणा 4 करेंगे। जब 45 गुणा 4 करेंगे
तो जी आएगा हमारा 180 बेटा। एक जीरो से जीरो काट देंगे, मतलब 18 इसमें जोड़ेंगे तो हम ये कहेंगे सर कि पूरे 30 दिनों का जो औसतन संख्या है वो कितनी आएगी बेटा, 148 आएगी। मतलब इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या आएगा हमारा, 48, 148 आएगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला, बढ़िया क्वेश्चन बेटा। ये हमारा बेटा 41वें नंबर का क्वेश्चन है, 41वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ लिखा है 12 संख्याओं का औसत, मेरे प्यारे दोस्तों अगर 12 संख्याओं का औसत 64 है, कितना है, 64 है। यदि पहली 5 संख्याओं में, देखो पहले ध्यान रखना, पहली 5 संख्याओं में 14 घटा दिया जाए, अगली 7 संख्याओं में 12 जोड़ें, तो पहली 5 मतलब 14 पाना 70, ये कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का, क्यों घटा रहे हैं। अगली 7 में 12 जोड़ रहे हैं तो 12 सत्ते कितना होता है बेटा, 84, तो ये बेटा प्लस कर रहे हैं। तो ये देखना है कि सर 84 जुड़ रहे हैं, 70 घटा रहे हैं, तो कुल मिला के आपके सर 14 जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। संख्या कितनी है टोटल, 12, 12 में हमें 12 का हम भाग लगाएं तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, मतलब इसमें अगर हम लोग 1.1 अगर जोड़ें तो 65.1 आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा वो 65.1 आएगा, ध्यान रखना 65.1 के बाद 7, लेकिन 65.1 तक रुकना है, तो हम कहेंगे सर 65 पॉइंट क्या आएगा हमारा, 17 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसके बाद बेटा अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 42वां, ये 42वां भी बेटा यहाँ पे करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना अच्छे से। अगर यहाँ लिखा है अप्रैल माह के एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री औसत कितनी है, 28 है। फिर कह रहे हैं कि अप्रैल माह के एक डीलर द्वारा, मतलब पूरे महीना में, पूरे महीना में क्या दिन होते हैं बेटा, 30, तो हम कहेंगे 30 का जो औसत बिक्री है वो कितनी है बेटा, 28 है। फिर कह रहे हैं शनिवार को कारों का औसत बिक्री कितनी है बेटा, 30, तो शनिवार जो दिख रहा है बेटा उसमें कितने पड़ रहे हैं। फिर कह रहे हैं शुक्रवार में कारों की औसत बिक्री कितनी है, 37, ठीक। अब मेरी बात सुनो पहले, अगर माह शुरुआत मंगलवार से हो रहा, तो बेटा मंगलवार से अगर शुरुआत हो रहा है तो अपन जी कहें कि सर मंगलवार 1 तारीख को आए, फिर हमारा किसको आएगा, 8 को, तो एक क्या पड़ेगा इसमें बेटा, एक शुक्रवार पड़ेगा और एक शनिवार, फिर 8 से 15 2, 15 से 22 3, और 22 से 29 4, मतलब आप जी कहेंगे सर कि 4 तो क्या पढ़ेंगे बेटा शुक्रवार, और 4 पढ़ेंगे इसमें क्या, शनिवार, ध्यान रखना। तो इनका जो औसत शनिवार का कितना बेटा, औसत बिक्री 30 है, और इनमें शुक्रवार की कितनी है बेटा, 37 है। तो जी बताओ अगर इसमें ज्यादा बिक रही तो बाकी दिनों में कम बिक रही होंगी, सीधी सी कहानी है। तो हम लोग जो कंसेप्ट लगेगा बेटा, अगर बाकी चीजों का निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे, 28 में से 30 घटाएंगे, मैंने एक टाइप पढ़ाया बेटा ये वाला, ठीक है ना। 28 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 2 गुणा कितना कर देंगे, 8, मतलब माइनस का रहेगा। 28 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा बेटा कितना, 28 से 37, मतलब 9 9 चौक कितना कर देंगे, 36, लेकिन ये भी बेटा कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 8 6 14, मतलब 44 आ रहा है। बाकी हमें 22 संख्याओं का औसत निकालना है, माइनस का रहेगा, 22 से भाग लगाएंगे, माइनस का 2 आएगा, तो हम लोग कहेंगे सर -2 कर देंगे। तो 28 में से -2 करेंगे तो आप ये कहोगे सर कि बाकी के 22 दिनों में, अन्य दिनों में कारों की औसत बिक्री कितनी आ जाएगी हमारी बेटा, वो आएगी हमारी, अगर हम लोग 28 में 2 कम कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आएगा बेटा 26 आएगा, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। बताओ बात आपको समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी बताएं आप सब लोग, बात क्लियर है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे, अगर किसी के लिए कोई समस्या हो रही हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।